भगवत प्रसाद की महिमा अनंत है, क्योंकि भगवत प्रसाद को हमारे धर्मशास्त्रों में आगे प्रमाणित करेंगे हम, किंतु प्रारंभ कर दें। प्रसाद को, भगवत प्रसाद को भगवान के समान ही शक्तिशाली, महिमा युक्त माना गया है। जैसा भगवान का प्रसाद है वही स्वयं भगवान है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, चलिए शास्त्रों से सुनते हैं। नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् भक्ष्या भक्ष्य विचारश्च नास्ति तद्भक्षणे द्विजाः। इसका अर्थ है कि हे ब्राह्मण गणों, हे विप्रगणों, श्री भगवान का नैवेद्य अर्थात जो भगवान को भोग समर्पित किया गया है, प्रसाद और अन्नपान आदि, जो भी आपने जल, फलों के रस, शरबत, नारियल का जल, जो कुछ भी बनाते हैं ना, ठंडा इत्यादि, वह सब अन्नपान आदि द्रव्य जो कुछ भी है, उसे ग्रहण करने, सेवन करने में किसी भी प्रकार के खाद्य अखाद्य का विचार न करें, नहीं करना चाहिए कि खाऊं कि ना खाऊं, ये नहीं होना चाहिए, तुरंत खा लेना चाहिए। आगे सुनिए, फिर कहते हैं ब्रह्मवन निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव यत् विकारम ये प्रकुर्वन्ति भक्षणे तद्विजातयः कुष्ठव्याधि समायुक्ताः पुत्रदार विवर्जिताः निरयं यान्ति ते विप्रा तस्मान्न वर्तते पुनः। हरिभक्ति विलास 9वें अध्याय का 134वां श्लोक और विष्णु पुराण में भी ये श्लोक समान रूप से है। इसका अर्थ ये है, हे द्विजगण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हरि का नैवेद्य प्रसाद भोग जैसे ब्रह्म है अर्थात भगवान है, उन्हीं ब्रह्म की भांति ही निर्विकार है। जैसे ब्रह्म में कोई विकार नहीं, ऐसे भगवान के प्रसाद में कोई विकार नहीं, और वह प्रसाद विष्णु भगवान के सदृश है। उसी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की सगुण साकार अभिव्यक्ति है ना, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु, तो सगुण साकार भगवान और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, उनके समान प्रसाद को कहा गया है। हम पहले कह ही आए कि उनके समान है। विष्णु का नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करने में जिनके चित्त में संशय, डाउट्स बने रहते हैं, शंकाएं बनी रहती हैं, खाना ठीक है कि नहीं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा जो मन में ऊहापोह रखते हैं, उलझन में, दुविधा में पड़े रहते हैं, तो ऐसा करने से विकार उत्पन्न होते हैं। उनको कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ी होते हैं, पुत्र कलत्र आदि अपनी स्त्री पुत्र आदि से हीन होकर जन्म लेते हैं, नरकगामी होते हैं, वहाँ से उनका पुनरागमन नहीं होता, अर्थात वे नरक तो जाते हैं किंतु वहाँ से लौटते नहीं, उनको कभी मनुष्य योनि अपने उद्धार के लिए फिर मिलती नहीं। तस्मान न वर्तते पुनः, शास्त्र कह रहा है कि वहाँ से लौटते ही नहीं वो। फिर कहा कुक्कुरस्य मुखात् भ्रष्टं तदन्नं पतते यदि ब्राह्मणेनापि भोक्तव्यं सर्व पापापनोदनम। यह श्लोक यहाँ तक कह गया, सारी सीमाएं पार कर गया। कहता है महाप्रसाद सेवन करने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, खाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, यह तो ठीक है, किंतु वह यदि कुत्ता खा रहा हो और कुत्ते के मुख से भी गिर पड़े तब भी वह ब्राह्मणों के भोजन करने योग्य है। जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में कुत्ते को श्वपच अर्थात चांडाल, जैसे मनुष्यों में चांडाल एक जाति होती है, ऐसे ही जितना अशुद्ध होता है वो कुत्ते को पालने के लिए, इसीलिए हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। किंतु उसके मुख में गया हुआ प्रसाद यदि खाते हुए मुख से गिर जाए, वह ब्राह्मणों के खाने योग्य है, ऐसा कह दिया गया। यहीं से आप समझ जाइए कि कितनी महिमा है प्रसाद की, महात्म्य है। अभी चुप नहीं हुए शास्त्र, अभी चुप ही नहीं हो रहे, कहते जा रहे हैं अशुचिर्वाप्य नाचारो मनसा पापमाचरण प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा। स्कंद पुराण 38वें अध्याय का 19वां 20वां श्लोक ये कह रहा है, क्या अशुचि, अपवित्र, क्या अनाचारी या फिर पापात्मा या फिर मन ही मन में पाप की बात करने और सोचने वाला, कैसा भी कोई पापात्मा व्यक्ति, दुरात्मा व्यक्ति हो, सभी को भगवान का प्रसाद जब जहां जैसे प्राप्त हो ग्रहण करना ही कर्तव्य है। कोई विचार ना करे हम तो महापापी, हम तो महाव्यभिचारी, कुविचारी, अनाचारी, पापाचारी, कोई मतलब नहीं, तुम प्रसाद ग्रहण करो, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी विचार करना उचित नहीं है। फिर कहा गया भगवान नित्य शुद्ध हैं,
वैसे ही उनका प्रसाद भी नित्य शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां हों या वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। जो सहज पवित्र हैं वे भी पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण अर्थात कंजूस, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, प्रभु, स्वदेशी, परदेसी, कोई भी हो, प्रसाद खाने में अहंकार नहीं दिखाना चाहिए किसी को कि हम नहीं खाएंगे ये 2 टके का प्रसाद। ऐसे लोग बहुत से अवहेलना करने वाले पाए हैं हमने, जिन्होंने प्रसाद ले लेकर अब क्या कहें इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र रख दिया। उनके घरों में वो कंडीशन हमने देखी है, वो दुर्दशाएं होती देखी हैं कि उनको शरण देने वाला कोई नहीं मिला। वो भयंकर व्याधियां हो गईं कि इलाज के लिए वो साधन रुपए नहीं जुटा पाए। बहुत कंडीशन खराब देखी हमने। तो अहंकार ना दिखाए कोई भी हो, भगवत प्रसाद का अनादर नहीं, सिर माथे चढ़ाकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवत प्रसाद का निर्माल्य स्वरूप जो माला थी, दुर्वासा ऋषि ने वैकुंठ से लाई हुई माला इंद्र को दी कि भगवत प्रसादी माला है, वैकुंठ की है। इंद्र ने अभिमान में आकर ऐरावत के मस्तक पर डाली। ऐरावत जड़ बुद्धि, उसने सूंड से पकड़ी, अपने मस्तक से उठाकर माला भूमि पर डाल दी और उसे कुचलता हुआ निकल गया। दुर्वासा ऋषि परम क्रोधी, श्राप दे दिया कि सारी साम्राज्य श्री लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए, स्वर्ग लक्ष्मी तेरा त्याग कर दे। सारा स्वर्ग, सारे स्वर्ग के पर्दे, सिंहासन, रत्न मणि माणिक्य सब काले पड़ गए, कोयले के समान हो गए। देवी भागवत महापुराण में भी ये कथा आती है, विस्तार से वर्णित है। तो भगवत प्रसाद का अनादर करने से तो इंद्र जैसे सम्राट का भी पतन हो जाता है। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से, खिलवाड़ में, क्षुधा शांति, भूख मिटाने के लिए कि चलो बहुत भूख लग रही है प्रसाद ही खा लें, आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद, यानी गले तक आ जाए, इतना भर कर आपने ठांस कर खा लिया हो, झक कर खाना जिसे कहते कि हम झिक गए, इतना खाया, तृप्त हो गए। तो ऐसा भगवत प्रसाद भी सब पापों का नाश कर देता है, पवित्र कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये न केन प्रकारेण भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसमें मनमानी और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नाक भौं नहीं सिकोड़नी चाहिए। जो भी पंडित अभिमानी हैं, स्वयं को पंडित मानने वाले हैं, मूर्ख, अमित तेजस्वी भगवान के प्रसाद की निंदा कर देता है, उसकी निश्चय ही दुर्गति होती है, निश्चित है। प्रसाद को खरीदना बेचना भी पाप है, हमारे स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। भगवान का प्रसाद बहुत देर का बनाया हुआ हो, बहुत देर से बनाकर रखा हुआ हो, दूर देश से लाया गया हो, सूख गया हो, थोड़ा बासी हो गया हो, तो भी तुलसी दल गंगा जल की ही तरह सदा पवित्र है। दूर देश से लाए जाने पर भी वह पवित्र है। उसमें जैसे साधारण सामग्री होती है ना, बिना भगवान को अर्पित किए, बिना नैवेद्य भोग लगाए, साधारण सामग्री ऐसी होती है, कुछ दूर से लाई गई सामग्री अशुद्ध मानी जाती है, खाद्य सामग्री, कुछ अन्य पदार्थ। भगवत प्रसाद में गंगा जल में ये दोष नहीं आता, तुलसी जी में ये दोष नहीं आता। चाहे जिस किसी भी प्रकार से उसका सेवन करने पर वह पाप नाश ही करेगा। जिसके पुण्य नहीं है, ध्यान दीजिए, जिसके पुण्य नहीं है अथवा बहुत स्वल्प मात्रा में थोड़े पुण्य हैं, उसे उस प्रसाद की महिमा पर विश्वास नहीं हो सकता कि यह क्या कर लेगा। जो अन्न की बुद्धि रखता है प्रसाद में, जैसे भगवान नाम में केवल शब्द मात्र, स्तुति मात्र मानता है, केवल शब्द ही तो है, ऐसा क्या महात्म्य है नाम का, ऐसे ही क्या महात्म्य है प्रसाद का। जैसे हम घर में दाल चावल हलवा पूड़ी मेवा मिष्ठान अन्य अन्य वस्तुएं फल ये सब खा लेते हैं, भगवान के आगे रखकर अनोखा क्या हो जाता है, अजी सब वस्तु भगवान की है, कोई बात नहीं, छोड़िए। ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, सारी बात निकल जाएगी जिस समय मृत्यु आएगी। इसलिए होश में रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भगवत प्रसाद स्वरूपा तुलसी भक्षण करता है, भगवान को चढ़ी हुई तुलसी लौंग इलायची ग्रहण करता है, वह भगवान के धाम जाता है। तुलसी दल से युक्त जो भगवान का प्रसाद है, जिसमें तुलसी छोड़ी गई है, वह उसे ग्रहण करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है। तो ये भगवान के प्रसाद की महिमा है।